तो गुड मॉर्निंग वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम अपनी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सर, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों। अभी तक आपने रेशियोज क्या होते हैं वो पढ़ लिया, उसके एक्सरसाइज कर लिए। प्रपोर्शन क्या होता है वो कर लिया और उसका एक्सरसाइज भी कर लिया। सर फिर इंडिसेस क्या होता है या फिर इंडाइसिस क्या होता है भी हमने कर लिया और उसके एक्सरसाइज कर लिए। सर अभी हम लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं। हाँ बच्चों एकदम सही। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। तो दोस्तों, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज घर में जाके करना है, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। हाँ सर, हम ना सब कुछ कर रहे हैं। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लॉगरिथम। शुरू करने से पहले मैं आपको लॉगरिथम में क्या क्या बताऊंगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एक लॉगरिथम एक्सप्रेशन जो होता है वो लिखते कैसे हैं। फिर उसके बाद लॉगरिथम होता क्या है बताऊंगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे हम लॉगरिथम की, कुछ लॉज जानेंगे हम लॉगरिथम के। फिर उसके बाद थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और फिर हम अपना एक्सरसाइज 1D करेंगे। ओके सर, ओके। चलो सर बच्चों शुरू करते हैं। एकदम हाथ वाथ झटको और एकदम आराम से बैठने का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक मिनट, बुक मैं इधर रख देता हूं। हाँ बुक खोल लेता हूं। ओके, तो सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि 2:4 इक्वल टू 16। आपको पता है 2:4 इक्वल टू 16। ये जो 4 था तो हम क्या बोलते थे बच्चों? इंडेक्स या पावर, या फिर ये दोनों चीजें तो मैंने आपको बताई थी कि इसको इंडेक्स या फिर पावर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है सर, ये चीज तो समझ आ गई हमें। के बाद तो ये 2 को क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, अभी मेरे को एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। और सर ये जो आया, सर ये जो आया तो क्या बोलते हैं? आंसर। ठीक है, तो हमने ये किस में पढ़ा था? हमने ये जब हम इंडिसेस या इंडाइसिस कर रहे थे तब हमने ये चीज पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? 2 to the power 4 और 2 to the index 4 और 2 to the exponent 4 इक्वल टू 16। यहाँ पे 2 बेस है। 2 क्या है बच्चों? बेस है। 4 क्या है सर? या तो ये इंडेक्स है या पावर है या एक्सपोनेंट, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये 16 है। 16 क्या है सर? आंसर है। ओके बच्चों, इतना आपको एकदम क्लियर है? हाँ सर, ये तो आपने इंडिसेस में ही बता दिया था। अब इसको क्या मैं इंडेक्स फॉर्म, तब ये जो लिखा हुआ है 2 to the power 4 इक्वल टू 16, ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? इंडेक्स फॉर्म, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? ये तो हमें पता है। बच्चों मैं आपको बताता हूं कि लॉग लिखते कैसे हैं। ओके सर बताइए। अब और एक बार मैं लिखता हूं 2 to the power 4 इक्वल टू 16, तो लॉग में कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना। सबसे पहले लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं? लॉग। हम ऐसे लिखते हैं लॉग। हम ये लिख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? एक्सप्रेशन ऑफ लॉग, कैसे एक लॉग एक्सप्रेस करते हैं हम। अब क्या करेंगे? ये जो बेस है, ये जो बेस है, यहां पे भी ये बेस रख देंगे, यहां पे भी ये बेस रख देंगे। ओके, अभी खाली लिखना बता रहा हूं, लॉग का मतलब नहीं बता रहा। लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, वो सब बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना है, लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी ये लॉग हम पढ़ने वाले हैं बहुत बार। समझ आया? तो और बाद में भी आपको काम आएगा, सीए इंटर में, सीए फाइनल में। तो लॉग आपको ध्यान से समझना है, एकदम एकदम दिमाग खाली खाली कर दो, खुले दिमाग से समझो। ओके, तो ये जो बेस है, हम यहां पे बेस लिख देते हैं। तो बेस इंडेक्स फॉर्म में हम लिखते थे, लॉग फॉर्म में भी सर सेम जगह पे रहेगा। अब जो ये इंडेक्स है, जो ये इंडेक्स है और जो ये आंसर है, इसको हम क्या करेंगे? तो हम कर देंगे इंटरचेंज। तो हम क्या करेंगे? इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। मतलब
तो ये log 16 राइट में है, राइट में है, जो ये आंसर जो लिखा हुआ है 16 ये राइट में, हम इसको यहां ले आएंगे, लेफ्ट में ले आएंगे। राइट में 16 आंसर दिया हुआ है, इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो क्या हो गया, यहां पे लेफ्ट में 16 आ गया। और जो ये ऊपर इंडेक्स है, जो ये ऊपर इंडेक्स है, इसको हम राइट में ले आएंगे। यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में लेफ्ट में था, इसको हम राइट में ले आएंगे। तो बच्चों एक बार लॉग कैसे एक्सप्रेस करते हैं आपको पता चला? बताता हूं सर, थोड़ा टाइम लगेगा सर। हाँ बच्चों मुझे पता है। देखो इंडेक्स में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बेस टू द पावर इंडेक्स इक्वल टू आंसर। ओके, बेस टू द पावर इंडेक्स इक्वल टू आंसर। वैसे ही लॉग में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो सबसे पहले लॉग लिख देंगे, बेस हम सेम रखेंगे, टू द पावर आंसर, टू द पावर नहीं, यहां पे आंसर इक्वल टू पावर। समझ आया? एक बार ये लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आपने लिख लिया बच्चों? हाँ सर हमने लिख लिया। चलो मैं आपको अभी आगे बताता हूं। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक इंडेक्स फॉर्म को हम लॉग फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये चीज पढ़ी। ऐसे हमने देखा सर 2 to the power 4 इक्वल टू 16 था। जब ये लॉग फॉर्म में आया तो ये हो गया लॉग, बेस हमारा सेम रहा, जो राइट में था उसको हमने लेफ्ट में ले आया और जो लेफ्ट में था उसको हमने राइट में ले गया। ठीक है सर, समझ आ गया। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अभी बस आपको कैसे एक्सप्रेस करना है लॉग, मैं वही सिखा रहा हूं, तो आपको मेरे साथ साथ आंसर देना है। सपोज 4 to the power 2 3 है, तो बच्चों लॉग में कैसे लिखेंगे? सर हम लॉग में लिखेंगे, पहले लॉग लिख देंगे सर, उसके बाद क्या करोगे बच्चों, बेस क्या है, बेस 4 है, बेस को सेम रखेंगे। फिर सर 16 राइट में 16 है, उसको लेफ्ट में ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे सर। और जो लेफ्ट में हमारा क्या था सर, 2 था, उसको राइट में ले जाएंगे। वाह बच्चों वाह। और एक एग्जांपल, सपोज 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब बच्चों इसको कैसे लिखेंगे सर? पहले तो लॉग लिखेंगे क्योंकि लॉगरिथम लॉग से रिप्रेजेंट होता है सर। फिर जो बेस है 5 है यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में, लॉग फॉर्म में भी बेस सेम रहेगा सर। फिर उसके बाद जो ये लेफ्ट में है, उसको हम राइट में ले जाएंगे, 2 को राइट में लेके सर। और जो ये राइट में आंसर जो है तो हम लेफ्ट में ले आएंगे 25। समझ आ गया? और एक करो मेरे साथ, 25 का क्यूब 15625। अब इसको बच्चों एक बार लिखो, मैं आपको 5-10 सेकंड का टाइम देता हूं, इसको एक बार लिखो। लिख लिया सर? क्या होगा बच्चों, क्या होगा बताओ? सर पहले तो लॉग लिख देंगे, फिर इसका जो बेस है इंडेक्स फॉर्म का वही बेस आएगा इधर 25 सर। फिर इसमें जो लेफ्ट में है, जो पावर में है, वो हमारा राइट में चला जाएगा सर, 3 इधर चला जाएगा सर। और जो इधर राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब 15625 इधर आ जाएगा। समझ आ गया? हाँ सर, ये तो इतना तो समझ आ गया कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं सर, लेकिन ये जो पूरा है तो हम बोलते कैसे हैं, हाउ टू से? सर इसको हम बोलते कैसे हैं? क्या हम ऐसे बोलते हैं लॉग टू द बेस 2 टू द पावर 16, लॉग 2 टू द पावर 16 इक्वल टू 4? नहीं, वैसे नहीं बोलते। तो कैसे बोलते हैं, मैं एक बार बोल के दिखा रहा हूं, फिर आपको लिखाऊंगा भी। हम बोलते हैं log 16
क्या बोलते हैं, log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4। मेरे साथ बोलो बच्चों, log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4। समझ आया कैसे बोलते हैं, log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4। सर ये सब हम 10th 11th में पढ़ चुके हैं बच्चों, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, आपको एकदम अच्छे से समझना है। इसको हम कैसे बोलेंगे, log 16 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। सर इसको कैसे बोलेंगे, log 25 टू द बेस 5 इक्वल टू 2। इसको कैसे बोलेंगे, log 1500 625 टू द बेस 25 इक्वल टू 3। समझ आ गया, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आंसर ले लिया। अब आगे चलें। सर हमें कैसे एक्सप्रेस करना है वो तो पता चल गया। अब हम जाते हैं, एक बार फेयर नोट्स लिख दें, हाउ टू एक्सप्रेस द पावर 4। मेरे साथ साथ लिख लीजिए ये नोट्स में, सेम अबव एक्सप्रेशन can be written using logarithm. How is it written? The log बेस सेम रहा, राइट वाला लेफ्ट में ले आया और लेफ्ट वाला राइट में ले, ठीक है, समझ आ गया सर, समझ आ गया। अब सर इसमें आपने कहा कि हम कैसे बोलेंगे, log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4। सर इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, इंडेक्स में हमने क्या बोला, 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। वही सेम चीज हम एक्सप्रेस करते हैं लॉग में, मतलब ये बोलता है 2 टू द 2 कितना रेज करने से, 2 के पावर में कितना होने से ये 16 होगा, 2 के पावर में कितना रेज करने से ये 16 होगा। What it is asked here, चलो इससे पहले मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ये जो 2 है यहां पे ऐसे लिखो, ये जो 2 है क्या इंडेक्स करता है, बेस नंबर। क्या है ये, बेस नंबर। और ये जो 16 है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं आंसर। समझ आया सर, इसमें क्या बोलते थे, इसमें 2 को बेस बोलते थे, 4 को इंडेक्स बोलते थे, 3 को आंसर बोलते थे, ठीक है, समझ आ गया सर। मतलब log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4 में 4 जो है वो आंसर है, हमें 4 निकालना है, 4 आंसर है, 2 जो है वो बेस है। ये पूछ रहा है log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4, मतलब 2 का कितना पावर देने से आंसर 16 आएगा। 16 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, मतलब इस चीज पे हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये अगर बेस है, 2 अगर बेस है, उसका कितना पावर होने से 16 आएगा, उसका कितना पावर होने से 16 आएगा, मतलब 2 रेज टू what, 2 raised to what gives 16। तो हमें पता है 2 raised to 4। समझ आया, समझ आ गया। तो ये लिख लिया आपने कॉपी में, ये पॉइंट नंबर 1 है। अब इसमें और एक चीज लिखिए, आप नीचे लिखना, नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं। आप और एक चीज लिखिए, पावर टू व्हिच, यही सेम चीज मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूं, व्हिच द बेस, पावर टू व्हिच द बेस ऑफ द लॉग, बेस ऑफ द लॉग क्या है, 2 है, नीड्स टू बी रेज्ड, नीड्स to be raised, needs to be raised, needs to be raised to get the argument,
टू गेट द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे 3, पावर क्या है यहाँ पे 4, बेस क्या है यहाँ पे 2, इज नोन एज लॉग। समझ आया हाउ टू एक्सप्रेस लॉग? आपको समझ आ गया? पावर टू which the base 2 of the log needs to be raised to get the argument is known as log. सर हमें समझ तो आ गया, लेकिन हमें और एग्जांपल्स करने हैं सर। हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या कैसे निकालते हैं, हमें और एग्जांपल्स। चलो मैं आपको और एग्जांपल्स करता हूं, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं सर। एग्जाम्पल कराइए 2 to the 4 इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये कितना हुआ सर? लॉग लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 इधर आ गया, राइट का लेफ्ट में आ गया, और ये 4 आ गया। तब 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 इज 16। यहाँ पे 2 क्या है सर? बेस है। 4 क्या है? आंसर है या फिर पावर बोल लो। और 16 क्या है सर? आर्ग्यूमेंट है। समझ आ गया? चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप सॉल्व करके दिखाइए। लॉग 2 to the power 8 ये कितना होगा? ये कितना होगा? जल्दी कीजिए, मैं आपको 50 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। 50 सेकेंड्स देख के। हाँ ओके ओके ओके, हो गए 30 सेकेंड्स हो गए। सर आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। चलो चलो करो करो, क्या ये कैसे होगा? चल गया आंसर? कितना होगा? क्या होगा सर? 2 to the power 3। कैसे निकाला आपने सर? अगर हम इंडेक्स को लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लॉग को सर इंडेक्स फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बच्चों। हमने क्या लिखा था? बस अब इसका उल्टा कर देना है। बेस तो हमेशा सेम रहता है, इंडेक्स फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं बेस तो हमेशा सेम रहता है 2। ये हमें पता नहीं है तो इसको x ले लो, ये राइट में, इसको लेफ्ट में ले आओ, और इस तरफ ये राइट में इसको लेफ्ट में ले आया, और ये लेफ्ट में इसको राइट में ले गया। 2 to the power x इक्वल टू 8, 2 to the power x इक्वल टू 2 to the power 3। ये नीचे का बेस सेम है, इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। समझ आया? समझ आ गया आपको सर? तो क्या हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं? हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको इंडिसेस अगर आपने अभी तक नहीं किया है, इंडिसेस या इंडाइसेस अगर आपने अभी तक क्लास नहीं की है, पहले वो क्लास कीजिए, इंडिसेस समझिए, तभी आपको ये लॉग समझ आएगा। सर चलो और एग्जांपल दीजिए। चलो और एग्जांपल देता हूं। मान लो ये निकालो, लॉग 3 log 3 अब ये निकालो, ये कैसे निकलेगा सर? हमें पता है सर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बच्चों? सर बेस तो सेम रहेगा, हम इंडिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सर जो इस तरफ है वो इस तरफ आएगा, मतलब जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा। यहाँ पे राइट में तो सर कुछ नहीं है, तो उसको x ले लेते हैं, तो x लेफ्ट में आ गया। सर फिर जो 729 लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा सर, 729। सर अभी 3 to the power x हो गया, ये 3 to the power 4 आ जाएगा। सर देखते हैं 3 to the power 4, 3 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, सर 4 भी नहीं आएगा, इक्वल टू 6 भी नहीं आएगा सर, 7, मतलब 3 to the power 6 आएगा। आपको कैसे पता है कैसे निकालना है? मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला जो पावर है वो कैसे निकालते हैं, 3 इंटू इक्वल टू करते जाओ। अगर कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पे 7 दिखा रहा है तो -1 कर दो, मतलब 3 to the power 6 इक्वल टू 729। ओके हाँ सर, ये पता चल गया हमें। तो 3 to the power 6। अब इक्वालिटी ऑफ रेशियोज हो गया, बेस सेम है, 3 3 कट गया, तो x2 इक्वल टू 6। ठीक है, समझ आ गया आपको? समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। सर और एग्जांपल कराइए बच्चों, मैं कराता हूँ। सर आप इतने एग्जांपल करा रहे हैं बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट बहुत इजी है ये, बिलीव करो इट इज़ वेरी इजी। चलो अब मैं आपको
उल्टा दूं, चलो 5 टू द पावर 3 125 लिखा हुआ है। अब इसको आप लॉग में एक्सप्रेस करो, कैसे करोगे, लॉग में कैसे एक्सप्रेस करोगे सर? लॉग में हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, लॉग लिख दिया, बेस सेम 125 को इस तरफ ले आया और ये 3 को इस तरफ ले आया। सर इसका मतलब क्या है, 5 रेज टू पावर 3 gives argument 125 का है लॉग। चलो अब ये log 5 125 को log 5 125 को सॉरी, अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखो। सर इंडेक्स फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, सर बेस सेम रहेगा 5, ये हमें पता नहीं है तो ये इस तरफ आएगा, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा 5 इंटू एक्स इक्वल टू 125। सर 5x आ गया, ये 5 का क्यूब आ गया, फिर इक्वालिटी ऑफ रेशियोज हो गया, x इक्वल टू 3 आ गया। सर समझ आ गया, समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। चलो और एक एग्जांपल। सर कितने एग्जांपल कराएंगे बच्चों, बस पेशेंस रखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझना है, इसलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करा। अब एग्जांपल लिखो, log 4 टू द पावर 1 ना होता है log 1 टू द बेस 4। हमेशा याद रखना कैसे बोलना है, log 1 टू द बेस 4 इक्वल टू कितना। तो सर अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा सर, बेस सेम रहेगा 4, हमें ये पता नहीं है, x इक्वल टू 1 आएगा। फिर उसके बाद हमें पता है ये 1 सर कब आता है, हमने पढ़ा था सर प्रॉपर्टी, अगर ठीक बेस के ऊपर पावर 0 होता है, यानी नॉन जीरो नंबर बेस टू द पावर 0 इक्वल टू 1। क्या आपको पता है, ये हमने इंडिसेस में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई भी नॉन जीरो नंबर है, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर है, अगर वो 0 पे रेज होता है तो वो 1 होता है। 0 इंटू 0 0 होता है, इसलिए नॉन जीरो नंबर तो वो 1 होता है। तो सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर 0? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, 4 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर 0? सर इक्वालिटी ऑफ रेशियोज आ गया, 4 4 कट गया, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। सर x 0 आ गया। तो अब अगर मैं इसको तो लॉग में कन्वर्ट करूं, जो ये ऊपर लिखा हुआ है log 4 टू द पावर 1, ये जो 1 है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1, और जो ये x का वैल्यू कितना, 0, तो 0 हमेशा इस तरफ आ जाएगा, log 4 टू द पावर 1 0। तो इसका मतलब बच्चों log 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर log 1 है, भले ही नीचे कोई भी बेस हो, सपोज log 1 टू द पावर 250, तब भी आंसर 0 आएगा। सर कैसे कैसे प्रूफ करके दिखाइए, चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में अगर लिखूंगा तो 250 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 आया, 250 टू द पावर एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1 इक्वल टू 1। समझ आ गया? तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये मैं और एक बार बताऊंगा, अभी बस मैं एग्जांपल करा रहा था तो बता दिया, अभी आगे मैं बताऊंगा ये प्रॉपर्टी। ओके, तो log 1 टू एनी बेस इक्वल टू 0, ये आपको लिखना नहीं है, मैं अभी खाली ऐसे लिख रहा हूं, log 1 टू एनी बेस का आंसर क्या आएगा, 0। समझ आया? ये एग्जाम्पल खाली लिख लो आप, अभी आपको प्रॉपर्टी लिखनी नहीं है, अब बस आप एग्जाम्पल लिख लो, log 1 टू द बेस 4 इक्वल टू कितना, और फिर उसको कन्वर्ट करो। ओके, लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल लिखो, मान लो log 10 टू द पावर 100 इक्वल टू, सर आंसर हम इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। सर बेस सेम रहेगा 10, ये हमें नहीं पता, x इक्वल टू 100।
सर 10 to the power x इक्वल टू 10 to the power 2। सर इक्वलिटी ऑफ रेशियोज हो गया x इक्वल टू 2। वैसे ही अगर हम ले लें log 10 to the power 1000 इक्वल टू कितना, सर इसको कन्वर्ट करेंगे 10 बेस मेरा जो 1000 था वो इस तरफ आ गया सर, और ये वाला हमें पता नहीं है, ये इस तरफ आया, x ले लिया, 10 to the power x इक्वल टू 10 to the power 3, 3 0 है सर, 10 into 10 into 10 1000, इक्वलिटी ऑफ रेशियोज x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न मार्क कर रहे हो, जो आर्ग्यूमेंट है जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसमें कितने जीरो है, आंसर उतना ही आ रहा है। समझ आ गया? अब मान लो आपको अगर आंसर दे दिया गया, क्वेश्चन दे गया log 1000 का 10 निकालो, तो क्या आप ये करने बैठेंगे? नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे 3 आंसर है, 3 0 है, 3 आंसर है। लेकिन ये कब सही है? when the base is 10, the base is 10, तभी ये एप्लीकेबल है। ये और एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता नहीं रहा, अभी तो मैं बस एग्जांपल करा रहा हूँ, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं प्रॉपर्टीज भी बता रहा हूँ साथ में। लेकिन ये प्रॉपर्टीज मैं अभी आपको कराऊंगा कुछ देर में, ठीक है? समझ गया? ये एग्जांपल लिख लो आप। लिख लिया आपने एग्जांपल? चलो इरेज कर दूं इसको मैं। हाँ सर आप कर दीजिए इरेज। ओके, अब सर हम इतना लॉग पढ़ रहे हैं, सर हम तो सारा फॉर्मूला, सारा जो आंसर है वो तो इंडेक्स से निकाल सकते थे सर, इंडिसेस या फिर इंडाइसिस से निकाल सकते थे, सर हम लॉग क्यों पढ़ रहे हैं? बच्चों ये मैं थोड़ा आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लॉग हम क्यों पढ़ रहे हैं। सपोज अगर हम इंडिसेस की बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था log 10 log 100 to the base 10 इक्वल टू कितना हुआ? 2। अब अगर हम इंडिसेस की बात करें तो हम क्या करते हैं? 10 to the power 2 इक्वल टू 100 इक्वल टू 10 to the power 2 इक्वल टू, ये हो गया। तो हमें 100 इतना आंसर आया अगर इंडिसेस में हम बात करें। अगर ये नंबर लाइन ले लें हम, तो ऐसे तो सिर्फ 10 to the power 2 थोड़ी, वो तो कितना भी आ सकता है, 100 to the power 2 और 1000 to the power 3, कितना भी आ सकता है। तो क्या हम इतना एक नंबर लाइन में मार्क कर सकते हैं? नहीं सर नहीं कर सकते हम तो नंबर लाइन में मार्क। तो बच्चों इंडाइसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए, टू सिंप्लीफाई इंडाइसिस वी यूज लॉग। सर इसका काम कहाँ आता है बच्चों? जब हम अर्थक्वेक मेजर करते हैं, तो उसके लिए एक होता है ना रिचर स्केल। ये आपके आउट ऑफ द सिलेबस है, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए। अब हम नंबर लाइन में ऐसे 100, 1000, 1 लाख ऐसे तो मार्क नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करते हैं? log 100 to the power 10 log 100 to the base 10 इक्वल टू 2। तो हम क्या करते हैं बच्चों, मतलब जो मेजर करते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक फॉर्मूला यूज करते हैं रिचर स्केल के लिए, log टू द बेस समथिंग का कुछ बेस होता है, उसमें वो आंसर निकालते हैं, 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, जो भी आंसर आता है, फिर उसको मार्क करते हैं। सपोज ऐसा बोला गया कि दिल्ली में अर्थक्वेक आया 1 मैग्नीट्यूड से, 1 रिचर स्केल में नोट किया गया 1 मैग्नीट्यूड, और जयपुर में 2 मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बेस क्या होता है? नॉर्मली अगर बेस कुछ नहीं होता तो 10 होता है, तो 10 टू द पावर, तब अगर 10 टू द पावर 10 इक्वल टू 1, तो दिल्ली में आया 10 गुना, मतलब 10 इतना पावर था उसका। अगर यहाँ पे जयपुर में 10 टू द पावर 100 इक्वल टू 2 आता है, मतलब जयपुर में 10 गुना ज़्यादा आया दिल्ली से, फिर 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 होता है। तो जयपुर में कितना अर्थक्वेक आया, मतलब हमें क्या लगता है, अगर यहाँ पे दिल्ली में 1 आया, 1 मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया, और जयपुर में 2 मैग्नीट्यूड से आया, तो 1 का डिफरेंस नहीं है, वो 10 गुना का डिफरेंस है।
क्योंकि अगर दिल्ली में आया तो 10 और जयपुर में आया तो 10 इंटू 10, समझ आया। तो वैसे ही हमें रिचर स्केल हम यूज करते हैं। रिचर स्केल जब हम निकालते हैं, जब वैल्यू निकालते हैं कि मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया, तब हम रिचर स्केल यूज करते हैं। ओके, चलो 1 मिनट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। आप बस पूछेंगे कि सर हम लॉग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है। तो लॉग क्या है, इंडाइसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग यूज करते हैं, क्योंकि इंडिसेस में बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आते हैं, उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। चलो, तो अभी तक बच्चों एक बार हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर लॉग को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अगर सपोज इंडिसेस में 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 है, तो हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे पहले। 2 जो इंडिसेस में बेस है वही सेम बेस हम लगेंगे इधर, और जो लेफ्ट और राइट को हम इंटरचेंज कर देंगे। सपोज लॉग टू द पावर 4 इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, सॉरी इंडिसेस में 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे लॉग बेस 2 रखेंगे, 16 को इस तरफ ले आएंगे, 4 को उस तरफ ले जाएंगे। सर उसको हम कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4। सर इसका मतलब क्या है, 2 रेज टू व्हिच पावर, मतलब बेस रेज टू व्हिच पावर गिव्स द आर्ग्यूमेंट 16। समझ आ गया? सर हम इंडेक्स को लॉग में कन्वर्ट करना जान गए, लॉग को इंडेक्स में कन्वर्ट करना जान गए। नॉर्मली जो हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइजेस में, वो लॉग से इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वो चीज करेंगे। तो पॉइंट नंबर जो भी आपका पॉइंट नंबर 3 देखिए, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी, लॉग b टू द पावर 1 इक्वल टू x अगर है, तो इसको आप इंडिसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो सर कैसे करेंगे, सर b टू द पावर x इक्वल टू 1। सर हमें पता है 1 कैसे होता है, b टू द पावर 0 लिख सकता हूं क्या मैं 1 को? हाँ सर आप लिख सकते हैं, b टू द पावर 0, तो x इक्वल टू 0। समझ आया? तो सर इसका मतलब ये जो x का वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू है ये है 0। तो इसका मतलब सर log 1 इक्वल टू 0 log, ये बेस में b मतलब बेस। अब कोई भी बेस हो, अगर जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 है, तो आंसर 0 ही होता है। मैं आपको ये पहले भी बताया, लेकिन और एक बार बता रहा हूँ। log 1 टू द बेस 20 इक्वल टू 0, log 1 टू द बेस 540। समझ आया? समझ आया? तो पहली प्रॉपर्टी आप यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर इसके बाद साइड में लिखेंगे log ऑफ 1 टू log ऑफ 1 टू एनी बेस, log ऑफ 1 टू एनी बेस will always be 0। log of 1 to any base will always be 0। देख लिया आपने? पहला प्रॉपर्टी आपको क्या याद आया, log of 1 to any base is always 0। आपको कहीं भी दिख जाए log of 1 निकालना है, चाहे बेस कुछ भी हो, वो उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये है। हमने लिख लिया? हाँ सर हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, log a टू द पावर a इक्वल टू, अगर x है, हम इसको इंडिसेस में कन्वर्ट अगर करें, a टू द पावर x इक्वल टू a। अब हमें पता है a टू द पावर x, ये a कब आएगा, a टू द पावर a। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टू द पावर, सॉरी a टू द पावर 1, a टू द पावर 1 को क्या मैं a लिख सकता हूँ? सपोज 7 टू द पावर 1 कितना, 7 होता है। 8 टू द पावर 1 कितना, 8 होता है। तो वैसे ही a टू द पावर 1 इक्वल टू a होता है। तो इक्वलिटी ऑफ रेशियोज x इक्वल टू 1। समझ आया? लिख लिया आपने? हाँ सर हमने लिख लिया। इसका मतलब बच्चों x का वैल्यू क्या है,
इधर 1 है, तो तब सपोज log 10 टू द बेस 10 1 होता है, log 20 टू द बेस 20 1 होता है, log 356 टू द बेस 3 1 होता है। समझ आ गया? मतलब अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है तो आंसर 1 होगा। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी अब लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर साइड में ब्रैकेट में लिखेंगे इफ the argument and the base are the same, then logarithm or answer will be 1. The argument and the base are the same, then logarithm or answer will be 1. तो जो है आंसर लोगारिथम, यही तो निकाल रहे हैं ना, लोगारिथम ऑफ ए टू द बेस ए, तो लोगारिथम या फिर आंसर जो भी आया वो हमेशा 1 होगा। समझ आ गया सर? तो दो प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी सर? सबसे पहली प्रॉपर्टी log of 1 to any base, log of 1 to any base is always 0, log of 1 to any base is always 0. Second property, log of something which is equal to the base, if the argument and the base are same the answer is always 1. समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। चलो थर्ड प्रॉपर्टी में जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है log a base equal to n। अब इसको इंडिसेस में कन्वर्ट करो सर, कैसे होगा सर? b टू द पावर n, सॉरी हाँ ठीक है, b टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर x, b टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर x, तो n इक्वल टू x, इक्वालिटी ऑफ रेशियोज, तो n इक्वल टू x, तो ये बोल रहा है कि इसका जो वैल्यू है के साथ सिमिलर है। तो अगर log 11 और 3 दिया हुआ है तो ये आंसर क्या होगा? तब देखो आर्ग्यूमेंट सेम है, बेस सेम है, और ये जो है ये ऊपर पावर है, तो जो आंसर है वो क्या आएगा? वो आएगा 3। तो अगर हम इंडिसेस में कन्वर्ट करते हैं 11 टू द पावर x इक्वल टू 11 टू द पावर 3, x इक्वल टू 3। इसमें अगर कन्वर्ट करते क्या, बेस आ गया इधर जो लेफ्ट में है, जो राइट में है वो तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो x ले लेते हैं, तो वो लेफ्ट में आ जाएगा 11 टू द पावर x इक्वल टू, यहाँ पे राइट में क्या 11 टू द पावर 3, x इक्वल टू 3। समझ आ गया? अब इसको और कैसे करते हैं हम सर? अगर ऐसा लिखा हुआ है log 11 टू द पावर 3, log 11 टू द पावर 3 टू द बेस 11, तो इसको सर हम ऐसे लिखते हैं 3 log 11 टू द बेस 11। अब हमने ये पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था log 11 टू द बेस 11, व्हेन द बेस एंड द आर्ग्यूमेंट एंड द बेस आर सेम, तो उसका आंसर क्या होता है सर? उसका आंसर आता है 3 इंटू 1। जब उसका आंसर 1 आता है तो 3 इंटू 1 3। समझ आया? 3 फॉर्मूला समझ आया आपको? ये चीज आपको समझ आई सर? अगर log of 11 टू द पावर 3 टू द बेस 11, तब पावर को अगर हटा दो तो बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम है पावर को छोड़ के, तो जो आंसर होगा वो पावर होगा। सर कैसे होगा सर? यहाँ b है टू द पावर n आ गया, ये b टू द पावर x हो गया, राइट वाला लेफ्ट में ले आया, लेफ्ट वाला राइट में ले आया, तो b इक्वल टू n टू द पावर x। सर अगर लॉग में हम बात करें, लॉग में अगर हम बात करें एग्जांपल लेके 11 तो 11 राइट में x था, इस तरफ ले आया लेफ्ट में क्या था 3, इस तरफ लेफ्ट में क्या था 11 टू द पावर 3 x इक्वल टू 3। अब सर इसका क्या बेस है सर? log 11 टू द 11
log 11 टू द पावर 3 टू द बेस 11, तो इसको हम कैसे लिखते हैं सर? ये जो 3 है सर के ऊपर जो है इसको पीछे ले आएंगे, और अगर पीछे है तो इसको सर के ऊपर ले जाएंगे, अगर सर के ऊपर है तो इसको पीछे ले आएंगे, पीछे है तो इसको सर के ऊपर ले जाएंगे। समझ आया? समझ आया? चलो देखो, ये प्रॉपर्टी तो आपने लिख ली, प्रॉपर्टी में इसमें मैं कॉल आउट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको हिंदी में लिखा सकता हूं। सर के ऊपर जो है, सर के ऊपर जो है को पिछू ले जाएंगे, उसको पिछू ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? पिछू। एंड वाइस वर्सा, अगर पिछू है तो उसको सर के ऊपर ले जाएंगे। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया, टेंशन मत लो, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है उतना ही समझो, ज़्यादा प्रेशर मत लो। अभी सब क्वेश्चंस करेंगे तो सारी बातें समझ आएगी हमें। ठीक है सर, एक क्वेश्चन करेंगे ना सर, मतलब एग्जाम्पल लिखवाइए ना। ओके, जैसे एग्जाम्पल अगर मान लो कि log 35 टू द बेस 35, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये सर के ऊपर है, इसको हम क्या करेंगे? पिछू ले आएंगे। 3 टू log 35 टू द 35, दोनों बेस आर्ग्यूमेंट सेम है तो 1 होगा, तो 3 इंटू 1 ये होगा 3। समझ आया? कुछ भी लिखा हो log, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अगर बेस सेम है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि अगर ये दोनों सेम है तभी ये सर के ऊपर वाला पिछू है? नहीं 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 नहीं, अगर कुछ भी है log 35 11 3 है तो इसका वैल्यू होगा log 35 इंटू 11, फिर इसका हम वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू जो भी वैल्यू आएगा। समझ आ गया? तो हमेशा जो भी सर के ऊपर है उसको पिछू ले आएंगे, जो पिछू है उसको सर के ऊपर ले जाएंगे। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो हमने 3 कंडीशंस क्या पढ़ी, तो एक बार समरी करके आपको नोटबुक में भी लिखना है, उधर ही नीचे वही हेडिंग में लिख दो समरी ऑफ कंडीशंस। जितने बार लिखोगे, जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा आपके लिए। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो पहला चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ये 8 मार्क्स कैरी करता है, तो आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। 8 मार्क का सवाल है, 8 में से 8 उठाने हैं आपको। तो सबसे पहले log of 1 to any base equal to 0। सेकेंड में log of a to base a if base and argument are same then equal to 1। थर्ड में log of a to the base a, दोनों बेस आर्ग्यूमेंट सेम है लेकिन इधर पावर है, तो ये आंसर जो है, ये पावर जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये है आपके समरी ऑफ कंडीशंस, नहीं प्रॉपर्टीज, ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर ये तो समझ आ गया। देखो मेन आपको ये 3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? इंडेक्स से लॉग कैसे जाते हैं, लॉग से इंडेक्स कैसे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लॉग में क्या क्या बोलते हैं? लॉग में सर बेस सेम रहता है, और जो लॉग के साथ जो लिखा जाता है, जो हमारा इंडेक्स में राइट में होता है उसको हम लेफ्ट में लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो निकलता है वो आंसर या फिर लॉगरिथम निकलता है। ओके, इतना याद है, और प्रॉपर्टीज 3 याद है। ओके चलो, तो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, फिर लास्ट में सबका समरी बनाएंगे, आप टेंशन मत लो। अभी हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस। अभी क्या पढ़ेंगे हम? चेंज ऑफ बेस। ये एकदम आपको ध्यान से सुनना है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जो भी लॉजिक है ये सिर्फ प्रूव्ड फॉर्मूला है, मतलब वो प्रूव किया गया है। हम बस वो जो फॉर्मूला है वो हम पढ़ेंगे, हम एक बेस कैसे चेंज करते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर log a टू द बेस b दिया हुआ है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? बेस हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं log a बाय log a बाय log b। ये जो ऊपर वाला है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हमेशा ऊपर रहेगा, ये जो b है, बेस जो है, ये नीचे log b आ जाएगा सर। और यहाँ पे बेस क्या रहेगा बच्चों? बेस कुछ भी रह सकता है, बेस एनीथिंग और एनी बेस।
बट ये जो दोनों बेस रहेगा जो भी आप लेंगे वो सिमिलर होना चाहिए, वो सिमिलर होना चाहिए। समझ आ गया? अब आपको समझ आ गया कैसे? अगर मैं लिखूं log 2 टू द बेस 3 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो log 2 बाय log 3। अगर आप इधर बेस नहीं लिख सकते, बेस नहीं लिख रहे, तो इसको अज्यूम किया जाता है बेस नॉर्मली 10 होता है। बेस क्या होता है? नॉर्मली 10 होता है, 10 या फिर ई। अब सर ई का मतलब क्या है? सर ये नेचुरल लोगारिथम है, ये आपके कोर्स में अभी है नहीं। एडिशनल क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको तब बताऊंगा कि ई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए। अगर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर सिर्फ log 3 लिखा हुआ है तो हम मानते हैं कि ये इसका मतलब है log 3 टू द बेस 10। अगर सिर्फ log 5 लिखा हुआ है तो हम मानते हैं log 5 टू द बेस 10। समझ आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा आना चाहिए भाई। सर आएगा आएगा, हमें पता है कि सर हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, सब समझ आएगा। अरे वाह बच्चों, आप तो समझदार हो रहे हो। हाँ सर, तो ये चीज आपको समझ आई। अगर log a टू द बेस b दिया हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं log a बाय log b। इतना आपको समझ आया? लेकिन बेस जो है वो सिमिलर होना चाहिए। आप बस इतना तक लिखो एक बार। लिखा उतना तक? लिख लिया? ओके। अब मैं आपको कुछ बताता हूं एग्जांपल। अगर log 5 टू द बेस 6 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 5 बाय log 6? हाँ सर, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो log 8 बाय log 20, खाली इतना ही लिखा हुआ हो, तो क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं? log 8 वाला जो ऊपर है वो हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है, जो नीचे वाला है वो बेस हो जाता है। याद रखना, ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट, ये वाला बेस। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ सर, आप लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा दिया हुआ है log 8 टू द बेस 10 बाय log 20 टू द बेस 12, क्या मैं इसको log 8 टू द बेस 20 लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? नहीं, नो 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 नो, ऐसा आप नहीं लिख सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो बेस है दे आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर। समझ आ गया? बेस सेम होना चाहिए। चलो ये तीनों एग्जांपल आप लिख लो जल्दी जल्दी। लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। तो आपको चेंज ऑफ बेस का, कैसे बेस चेंज करना है वो आपको समझ आया? सर हमें समझ आ गया। सपोज log a टू द बेस b अगर दिया हुआ है तो हम उसको log a बाय log b, मतलब जो ये आर्ग्यूमेंट है ये हमेशा ऊपर रहेगा, जो बेस है वो नीचे आ जाएगा। और सर बेस क्या लेंगे? बेस इक्वल टू एनी बेस, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ, कोई भी बेस, बट वो सिमिलर होने चाहिए। ओके, तो पहला चीज हमें ये समझ आ गया। अब अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं दूसरी चीज बता रहा हूं। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? log a टू द बेस b इंटू log c टू द बेस x इक्वल टू log a टू द बेस x। यहाँ पे तो 1 है, 1 जाएगा। ठीक है, तो एक बार अब ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, log a टू द बेस b इंटू log b इंटू टू द बेस x, ये
बी और बी मतलब ये दोनों सेम है, बी और बी सेम है। देखो क्योंकि ये बेस आप नीचे लेके गए थे, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों सेम है। तो अब क्या करते हैं हम, इसका आंसर देखो क्या आया। ये जो ए है, ये यहाँ पे आया, तो ये जो x है ये यहाँ पे आया। समझ आया? समझ आया बच्चों आपको कैसे आया? तो ये आपको अगर ये पता है तो ये आप डिराइव कर सकते हो। अगर आपको ये पता है तो ये आप डिराइव कर सकते हो। अब एग्जांपल लेते हैं। सर एग्जांपल देखिए, अगर log 2 टू द बेस 3 लिखा हुआ है, अगर log 2 टू द बेस 3, 2 क्या है a, b क्या है 3, इंटू log 3 टू द बेस 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे b क्या है 3, x क्या है 5। हमेशा याद रखना अगर ऐसा कोई log लिखा हुआ है मतलब पहले वाले का बेस दूसरे वाले के आर्ग्यूमेंट से समान है, पहले वाले का बेस दूसरे वाले के आर्ग्यूमेंट से समान है, पहले वाले मतलब पहला लॉग का बेस दूसरे आर्ग्यूमेंट से सेम है, दूसरे आर्ग्यूमेंट से अगर सेम है तो नया लॉग में वो नहीं आएगा। समझ आया? तो अब इसका आंसर क्या होगा? log a क्या है सर? ये है a मतलब 2, log 2 टू द बेस x क्या है सर? x यहाँ पे है सेकंड वाला, 3 और 3 मान लो, ऐसे मान लेते हैं कि ये कट गया, याद रखने के लिए मानते हैं कि ये कट गया, और ये log 5 आ गया। समझ आया आपको? तो ये एक बार अच्छे से नोट डाउन करो और अपने दिमाग में सिंक इन होने दो। सर हमने पढ़ा अगर log b टू द बेस a है तो हम उसको लिख सकते हैं सर log b बाय log a, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या सर? बेस सेम होना चाहिए। सर फिर सेकंड में हमने क्या पढ़ा? सेकंड में हमने पढ़ा सर log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस x इक्वल टू, सर हम ऐसे लिख सकते हैं log b टू द बेस x। सर अगर a सिमिलर है, ऐसा मान लेंगे कि ये कट गया है और ये जो b है सर, और ये जो b है ये यहाँ आ जाएगा और ये जो x है ये यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ, अब मैं अगर आपको बोलूँ थर्ड पॉइंट जो है वो, ये जो है ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ बेस हम पढ़ रहे हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है में क्या बोलता है कि अगर log b तो बेस a है, हम उसको लिख सकते हैं log b x बाय log a x, हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। हाँ सर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर सर मैं इन दोनों में से जो ये ऊपर वाला है log b टू द बेस x डिवाइडेड बाय log b टू द बेस x, ऊपर जो डिवाइड करूंगा नीचे भी वही डिवाइड करूंगा, रेशियो में आपने देखा है। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? log a टू द बेस x log b टू द बेस x। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये सेम वही लिखा हुआ है? क्या मैं इस चीज को log a टू द बेस b लिख सकता हूं? क्या मैं इस चीज को log a टू द बेस b लिख सकता हूं? देखो log a टू द बेस b, अगर ये वाला ये ध्यान में रखो, log a टू द बेस b कितना होता? सर log a बाय log b होता। तो वही सेम चीज लिखी हुई है, log a बाय log b, बेस सिमिलर है। तो मैं इसको सर ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय log a बाय b।
तो मतलब 1/log a टू द बेस b। अब सर इसका मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखो यहां तक आए हम लोग, log b टू द बेस a इक्वल टू 1/log a टू द बेस b। जब हमने ये किया, ये जो डिवाइड किया है हमने, तो वैल्यू तो अभी भी इक्वल है, बस हमने डिवीजन किया है, दोनों तरफ सेम डिवाइड किया, तो वैल्यू तो अभी भी इक्वल है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b इक्वल टू 1। सर ये तो पूरा सिमिलर हो गया, ये तो पूरा सिमिलर हो गया। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ जो बेस था वो सिमिलर था, ये अलग था, ये जो था ये अलग था, इसलिए ये लॉग ऐसा आया। यहाँ पे अगर मान लो बेस और इसका आर्ग्यूमेंट सिमिलर है और इसका आर्ग्यूमेंट और इसका बेस सिमिलर है, तो आंसर आएगा 1। समझ आया? एक बार इसको लिख लो। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। चलो एक बार इसका अच्छे से मैं लिख देता हूं। हमने क्या क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ बेस में, एक समरी बना लो आप। चेंज ऑफ बेस में हम पढ़ रहे हैं, हमने 3 चीज पढ़ी। सबसे पहले log b टू द बेस a, हम इसको लिख सकते हैं log b बाय log a, लेकिन बेस सिमिलर होना चाहिए, बेस कुछ भी हो सकता है और सिमिलर होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा सर log b टू द बेस a इंटू log a, मतलब इसका बेस और इसका आर्ग्यूमेंट सिमिलर है, लेकिन इसका बेस और आर्ग्यूमेंट सिमिलर नहीं है, तो आंसर आएगा सर log b। ये b को ऊपर ले आएंगे हम, और ये जो x है इसको नीचे, log x बाई b। तो फिर थर्ड में हमने पढ़ा अगर log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b, मतलब इसका बेस इसका आर्ग्यूमेंट सिमिलर है, इसका बेस इसका आर्ग्यूमेंट सिमिलर है, तो आंसर 1 आएगा। अब ये थर्ड वाले का जो एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज log 3 टू द बेस 2 इंटू log 2 टू द बेस 3, इसका आंसर बच्चों 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ आ गया? इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो ये 3 है, ये चेंज ऑफ बेस के प्रॉपर्टीज है। क्या है? चेंज ऑफ बेस के प्रॉपर्टीज है। सर हमें समझ आ गया, ये लिख लिया आपने? लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट उठा लो। समझ आ गया आपको? हाँ सर हमें समझ आ गया। तो बच्चों एक बार हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा इंडिसेस को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग को इंडिसेस में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद सर लॉग क्यों, इट सिंप्लीफाइज द इंडाइसेस। उसके बाद हमने लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। सर क्या पढ़ा? लॉग 1 टू एनी बेस इक्वल टू 0। फिर सर log a टू द बेस a इक्वल टू 1, इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर सिमिलर देन इक्वल टू 1। सर उसके बाद क्या पढ़ा? log a टू द पावर 3 टू द बेस a, if this it is the answer then always the answer is the power, that is 3। ओके, ये 3 हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ी। सर फिर चेंज ऑफ बेस में हमने पढ़ा अगर log b टू द बेस a है तो हम उसको लिख सकते हैं log b बाय log a प्रोवाइडेड दैट द बेस इज सेम। सर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सर उसके बाद हमने पढ़ा log b बाय a, log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस b, अगर इसका बेस और इसका आर्ग्यूमेंट सेम है तो ये और ये एक लॉग बन जाएगा, log b टू द बेस x। सर फिर अगर इसका बेस इसका आर्ग्यूमेंट के साथ सिमिलर है और इसका बेस इसका आर्ग्यूमेंट के साथ सिमिलर है, तो आंसर 1 आएगा। समझ आ गया? हाँ सर हमें समझ आ गया। ओके, तो हमने क्या पढ़ ली? लॉग क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, चेंज ऑफ बेस में तीन चीजें। ओके, अब हम मेन टॉपिक पे जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे, मेरे साथ हेडिंग देना, लॉज ऑफ लोगारिथम। लॉज ऑफ लोगारिथम। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लोगारिथम। सबसे पहला लॉ है, अगर लॉग एक्स वाई दिया हुआ है टू द बेस b, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम इसको लिख सकते हैं log x टू द बेस b प्लस log y, मतलब अगर आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो उसको हम खोल के log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b, मतलब ऐड कर सकते हैं। समझ आ गया? वैसे ही सिमिलरली अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं बच्चों।
अगर log 10 टू द बेस 2 दिया हुआ है, अगर log 10 टू द बेस 2 दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे? सर log 2 इंटू 5 होता है 10, टू द बेस 2 दिया हुआ है, तो सर कैसे निकालेगा? log 2 टू द बेस 2 प्लस log 5 टू द बेस 2। समझ आया? ऐसे निकालेंगे हम। अब अगर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मान लो log 8 टू द बेस 2 प्लस log 9 टू द बेस 2, तो आप क्या करोगे? सर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। log 2 8 इंटू 9 हो जाएगा log 9 8 जा 2, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? एक बार लिखो एग्जांपल, फिर मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। हम क्या पढ़ रहे थे? लॉज। ने क्या पढ़ा? सर log xy टू द बेस b इक्वल टू log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। बच्चे क्या करते हैं? एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है log x टू द बेस b इंटू log y टू द बेस b, क्या इसका आंसर आप log xy टू द बेस b लिख सकते हो? क्या आप इसका आंसर log xy टू द बेस b लिख सकते हो? नहीं, यहां पे इंटू है। हमेशा अगर प्लस होता है, अगर प्लस होता है तभी ये आंसर इधर होता है। अगर दो log प्लस हो रहे हैं और दोनों का बेस सेम है, तब हम xy मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब दो log ऐड हो रहे हैं और उनके बेस सेम है, और उनके बेस सेम है, तब हम उनके आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। जब दो log ऐड होते हैं, log दिस प्लस log दिस, तब अगर उनका बेस सेम है तो हम ऐड करते हैं। सपोज अगर दिया हुआ है log 10 प्लस log 12, तो ये जो बेस है ये अज्यूम्ड है कि ये 10 है और इक्वल है, तो हम ऐसे कर सकते हैं log 10 इंटू 12 इक्वल टू log 120। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। चलो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ चल अब आगे बढ़िए। पहला प्रॉपर्टी हमने देख लिया है, अब दूसरा प्रॉपर्टी तो आप गेस कर ही सकते हैं। अगर log x बाय वाई तो बेस 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस 2 माइनस log y टू द बेस 2। समझ आ गया? अगर मल्टीप्लीकेशन है, अगर जो आर्ग्यूमेंट है इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन है तो log प्लस log, अगर आर्ग्यूमेंट में डिवीजन है log माइनस log। ये वाला जो डायग्राम है ये कहीं साइड में छोटा सा बना के रख दो, काम आएगा आपको बहुत। समझ आ गया? फिर तो दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। अगर सपोज ऐसा दिया हुआ है log 5, सॉरी पहले दिया हुआ है log 10 बाय 2 टू द बेस 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2। सर अगर ऐसे दिया हुआ है log 5 टू द बेस 2, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिवीजन में, log 10 बाय 2, log 10 बाय 2 5 होता है ना, टू द बेस 2, तो फिर उसको वापस से ऐसे लिख सकते हैं log 10 बाय 2 माइनस log 2 बाय 2। समझ आ गया? ये दोनों एग्जांपल नोट डाउन कर लो।
लॉग में आपको बहुत स्लो पेशेंटली पढ़ा रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आएगा फाइनल तक। टेस्ट कर दूं सर, तो दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, सॉरी दो लॉ हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज तो पहले ही पढ़ ली थी, दो लॉ हमने पढ़ लिया। सबसे पहला लॉ क्या पढ़ा, अगर लॉग एक्स वाई है टू द बेस 2 या फिर कोई भी बेस ए ले लो, तो आंसर होगा लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस ए। सर अगर लॉग एक्स बाय वाई टू द बेस ए है तो आंसर होगा लॉग एक्स टू द बेस ए माइनस लॉग वाई टू द। देखो जब डिवाइड हो रहा है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर है वही एक्स होगा, पहले वही आएगा फिर उसके बाद, ऐसे नहीं कर सकते कि लॉग वाई टू द बेस ए माइनस लॉग एक्स टू द बेस ए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है मैं लॉग ए टू द पावर एन बाय बी, ये होता है लॉग द पावर टू द बेस बी, समझ आ गया। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता चुकी है, सर के ऊपर वाला पिछू ले जाओ और वाला सर के ऊपर ले आओ, समझ आ गया। तो ये तीन लॉज हैं लॉगरिथम के जो हमें याद रखने हैं, ठीक है, समझ आ गया। याद क्या, ये तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा एकदम दिमाग में रट्टा हो जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो तीन लॉज हमने पढ़ लिए। ओके, अब एक फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ जो बुक में नहीं है, जो बुक में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए। अगर लॉग ए टू द पावर एन है और बी टू द पावर एम है तो ये n पिछू आ जाएगा, ये भी पिछू आ जाएगा। देखो तो क्या होगा, n ये वाला n पीछे आ गया और ये जो m है ये भी पीछे आ जाएगा, n बाय एम लॉग ए बाय बी। समझ आ गया, समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया। ये आपके बुक में नहीं है, शायद इसका कहीं एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि हम कहीं पे ये शॉर्टकट यूज कर लें। एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है लॉग 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, ये वाला 3 आ जाएगा इधर, ये 2 आ जाएगा इधर, 3 बाय 2 लॉग 2, ये वाला जो 2 है 2 बाय 5। समझ आया, हाँ सर समझ आ गया। तो लॉग के चार जो लॉज हैं लॉगरिथम के वो हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों अभी तक हमने 90% जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे, फिर और एक कॉन्सेप्ट है कि लॉग निकालते कैसे हैं। लॉग टेबल होता है, एंटी लॉग टेबल होता है, लॉग एंटी लॉग, वो हम कैसे निकालते हैं बस वो देखेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले एग्जाम्पल्स करते हैं, एक बार हम सब कुछ लिख लें। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा डाइसेस टू लॉग 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 अगर है तो लॉग में हम लिखेंगे लॉग, बेस सेम रहेगा लेकिन इस तरफ आ जाएगा 4 उस तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हमने तीन चीज पढ़ी, log 1 टू एनी बेस इक्वल टू 0, log a टू बेस a, तब अगर बेस सेम है तो 1, के बाद log a टू द पावर 3 बेस, अगर दोनों बेस सेम है तो पावर ही आंसर होता है। तो उसका जो फंडा है वो ऐसे आया है, ये क्या हो जाएगा 3 log a बेस a, अब a बेस a इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। फिर सर हमने पढ़ा चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस में हमने तीन फॉर्मूलाज देखे, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, फिर तीन फॉर्मूलाज देखे। सबसे पहले अगर log b टू द पावर a है हम उसको लिख सकते हैं log b बाय log a, बेस सेम होना चाहिए। फिर सर log b टू द बेस a टू log a टू द बेस x अगर है और ये दोनों सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं log, ये b इधर आ जाएगा b टू द बेस x। सर और एक हमने पढ़ा थर्ड में, अगर log b टू द बेस a है इंटू
लॉग ए टू द बेस बी है तो ये 1 होता है। तब ये सिमिलर है, ये सिमिलर है तो ये 1 होता है। सर अभी हमने लास्ट में फोर्थ में लॉज पढ़े। लॉज में क्या बोला सर, अगर लॉग एक्स वाई टू द बेस ए है तो ये होता है लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस। सेकेंड में हमने पढ़ा सर लॉग एक्स बाय वाई टू द बेस ए अगर है तो ये होता है लॉग एक्स टू द बेस ए माइनस लॉग वाई टू द बेस ए। सर फिर थर्ड लॉ हमने यही वाला पढ़ा, अगर लॉग ए टू द पावर 3 है तो हम इसको 3 लॉग ए लिख सकते हैं। सर फोर्थ में हमने पढ़ा अगर लॉग ए टू द पावर 3 है और यहाँ पे बी टू द पावर 2 है तो हम इसको 3/2 लॉग ए बाय बी लिख सकते हैं, सॉरी लॉग ए टू द बेस बी लिख सकते हैं। तो इतना हमने अभी तक पढ़ा है। इतना पढ़ने के लिए हमें 1 घंटा से ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम अच्छे से समझे, हम लाइफ टाइम ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक सर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको लास्ट जब चैप्टर खत्म होगा उसका एक समरी बनाना है, तब आपको ये चीज़ लिखना है। ओके सर, हम लिख लेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिया। चलो अब बारी है क्वेश्चन की। सर क्वेश्चंस करने में ही मज़ा आएगा सर, सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं अप्लाई जब करते हैं तभी मज़ा आता है। हाँ बच्चों एकदम सही। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, फाइंड लॉग 24 टू द बेस 2, फाइंड लॉग 24 टू द बेस 2। अब 24 क्या किसका स्क्वायर वगैरह है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, तो हम वो वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते। लॉग ए टू द पावर समथिंग बाय ए इसको नहीं कर सकते, मतलब ये बेस सेम सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे सर, इनटू करके देखें क्या। सर ये इनटू कैसे होता है, सर ये इनटू कैसे होता है, 6 इंटू 4 आंसर। लॉग क्या मैं इसको 6 इंटू 4 लिख सकता हूँ, सर 2 आ गया। फिर लॉग 6 2 प्लस लॉग 4 2 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया, कौन सा लॉ यूज़ किया, लॉग एक्स वाई बाय ए इक्वल टू लॉग एक्स बाय ए प्लस लॉग वाई बाय ए, ये यूज़ किया। अब सर लॉग 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 6/2 प्लस लॉग, क्या मैं 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। हाँ सर आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2/2, ठीक है सर। तो उसके बाद log 6 टू द बेस 2 प्लस ये जो सर के ऊपर है ये पिछू आ जाएगा 2 log 2 बेस 2, ठीक है ये आ गया। अब सर log 6 टू द बेस 2 प्लस log a टू द बेस a कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो 2 टू द बेस 2 कितना होगा, 1 होगा, 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा। अब जो ये log 6 का वैल्यू है, log 6 टू द बेस 2 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2.58496। क्वेश्चन में हमेशा log का वैल्यू दिया जाएगा क्योंकि आपको वहाँ पे log टेबल्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अभी मैं आपको बताया था कि log निकालना हम सीखेंगे ज़रूर, लेकिन एग्जाम में आपको सारे वैल्यूज़ दिए जाए होंगे और मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे log निकालते हैं। तो ये क्या आ गया आंसर सर, 2.58496 प्लस 2 इक्वल टू 4.58496, ऐसे निकलेगा आंसर। समझ आ गया, अपने प्रॉपर्टीज यूज करनी है बार बार। समझ आया? हाँ सर समझ आया हमें थोड़ा बहुत। चलो और क्वेश्चंस करेंगे और समझ आएगा। चलो ये आपको कॉपी में लिखने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये बुक के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मैं जो आपको करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, log 1/2 इसका वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे सर। हमने देखा है log x बाय वाई इक्वल टू log x माइनस log y, बेस हमेशा सेम रहता है। अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं कि 10 या e होता है, 10 मानते हैं नॉर्मली। तो log 1 माइनस log 2, सर log 1 टू एनी बेस इक्वल टू 0 हमने देखा था,
0 माइनस लॉग 2 इक्वल टू माइनस लॉग 2। आंसर समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। लिख लिया आपने? जल्दी लिख लो, ये है बहुत। फिर उसके बाद थर्ड में आते हैं। थर्ड में फाइंड द लॉग ऑफ 1728 टू द बेस 2:√3। मतलब ये क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है? लॉग 1728 टू द बेस 2√3। log 1728 to the base 2√3। समझ आया? ठीक, तो बड़ा नंबर है, हम कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ। तो अभी फैक्टोरियल हम कैसे सोचते हैं? एलसीएम निकाल दो, सिंपल। एलसीएम कैसे निकालते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। याद रखना एकदम, 1728 है। अब इसको 2 से डिवाइड करो। 1728 डिवाइडेड बाई 2 आया, 2 इंटू 864 को सर्कल कर दो। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करो। 864 डिवाइडेड बाई 2 आया 432 को सर्कल कर दो। 432 को सॉरी इसको सर्कल से डिवाइड करो इंटू 260। फिर 260 को 2 से डिवाइड करो। 2 इंटू 108, 108 को डिवाइड करो 2 से, 54। 4 को डिवाइड करो 2 से, 7। 27 को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो आप किससे करोगे? तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करो। 9 को डिवाइड करो 3। अब देखो जो ये आप सर्कल की हो 2 हैं आपके फैक्टर्स, 2 इंटू 2 3। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 को टू द पावर 6 कितने टाइम है? 1 2 4 5 6 इंटू कितने टाइम है सर? टाइम है तो पावर 6 तो पावर 2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अब बच्चों आप लिख सकते हो ऐसे। सर बात, सर हमें क्या चाहिए? सर हमें √3 चाहिए। इधर क्या है सर? 3। इधर क्या है सर? 3। सर अगर मैं 3 को √3 करता हूँ, अगर मैं 3 को रूट करता हूँ सर, तो मैं स्क्वायर करूंगा तभी तो 3 आएगा आंसर। तो 3 आएगा आंसर, √3 इक्वल टू 3। फिर ये स्क्वायर इधर जाता है तो मान लो इक्वल टू आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा, इसको इस तरफ लेके जाओ, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट हो जाएगा, तो √3 इक्वल टू रूट हो ना। तो अगर एक नंबर का स्क्वायर रूट है मतलब उसका आधा है, उसका आधा है, तो बढ़ाने के लिए उसका डबल करना पड़ेगा। तो 3 टू द पावर 3 कितना होता है? 7 होता है। अब इसको अगर मैं √3 टू द पावर 6 लॉग रूट टू द पावर 6 तो 3 टू द पावर 6। अब जब रूट होता है वो कैसे होता है? देखो 3 4 5 6। अब ये √3 होता है, फिर 3 टू √3 होता है, फिर 3 इंटू √3। देखो ये दो √3 मल्टीप्लाई करो, √3 ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर आप ऐसे लिख सकते हो। आपको समझ आया? अब इसको अगर मैं इंडेक्स फॉर्म में चेंज करूँ तो बेस तो सेम रहेगा 2√3। तरफ क्या है? तरफ हमें निकालना है, इसको x ले लो। यहाँ पे क्या है? तरफ आ जाएगा 2 टू द पावर 6 √3 टू द पावर 6 2√3 टू द पावर x। ये ऐसे रहेगा ब्रैकेट, मतलब होल का है, दोनों का है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 6, तो बाहर 6 लिखता हूँ तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा,
डिफिकल्टी ऑफ रेशियोस ये कर दिया, समझ आया? आपको ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना है, शॉर्टकट कुछ नहीं, आपको एलसीएम निकाल देना है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, बस समझ आ गया, आंसर समझ आ गया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, एकदम घर पे जाके अपने से खुद से करना है इसको, ठीक है? और कितने एग्जाम्पल्स हैं सर? और दो या 3 एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद हम सीखेंगे लॉगरिथम कैसे निकालते हैं। सीख लिया, चलो आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हाँ इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। एग्जाम्पल 4 में चलते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या बोलता है? सॉल्व 1/2 log 20 base 10 plus 2 log 3 to the base 10 plus log 18 to the base 10। अब आपको ये वाला फॉर्मूला पता है जो हमें लॉ पढ़ा, log y log x प्लस log y लिख सकते हैं। देखो बेस इधर सेम है, log बाय y को मैं log x माइनस log y लिख सकता हूँ, सर आप लिख सकते हो। तो पर मैं, लेकिन ये 1.2 1/2 इंटू लॉग है, तो अगर पिछू है, इसको सब पर ले जाता हूँ, log 25 टू द पावर 1/2 बाई 10, तो सर के ऊपर ले जाता हूँ 3 से, log पावर 2 टू द बेस 10 प्लस log 18 टू द बेस। क्या मैं 5 का हाफ को 5 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ? 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। हाँ तो अब 5 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं आप। हाँ तो सर आप 5 लिख सकते हैं, आप एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। ओके 5, ये 10 आ गया, क्या 9 log 9 प्लस log 18। अब सर अब सर सर माइनस साइन है, अगर माइनस होता है तो एक्स बाई वाई होता है, तो ये दोनों को पहले सॉल्व करता हूँ, ये दोनों को क्या आएगा सर? log 5/9, बेस में 5/9 log। अब सर प्लस साइन है, प्लस है तो इंटू होगा, log 5/9 तो 18, समझा? 9 टू का, तो आंसर कितना आया? log 10, और बेस में कितना था? 10। अब कोई भी बेस, क्या फॉर्मूला पता है? ये पता है log a टू द बेस a इक्वल टू 1, log 10 टू द बेस 10। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया, समझ आया आपको, बस सिंपलीफाई करते जाना। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन इजी आंसर जाना है, बहुत बड़ा वो डालते जाना है, सारा आंसर मैं गारंटी देता हूँ। 1 मिनट से कम आंसर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1.8 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम में, आप वो 1.8 मिनट लगाएंगे, 1 मिनट में पूरा आंसर करेंगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, मैं गारंटी देता हूँ। इसके लिए आपको घर पे जाके आज ही प्रैक्टिस करनी, फिर उसके बाद सेकेंड प्रैक्टिस वाइल रिविजन। अब सर आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है चेंज बेस ऑफ log 1 to base 5। हमें पता है log तो बेस ए इक्वल टू, हम कैसे log b बाय log a, तो क्या मैं log 1 टू द बेस 5 को log 31 बाय log 5 लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं, समझ आ गया? चलो हमारा लास्ट एग्जांपल, दैट log 8 तो बेस 3 बाय log तो बेस 9 log तो बेस 4 इक्वल टू log
बताया। तो सर प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ कैसे करना है, देखो इसमें अभी बेस सिमिलर नहीं है, 3 है, 9 4 है, 10, तो हम जो लॉज है वो लगा के तो प्रूफ, हमें बेस चेंज। अब हमें पता है लॉग बाय ए, लॉग बाय लॉग ए, एक बार सबका बेस चेंज कर दें। लॉग 8/3 को मैं लॉग 8 मैं लॉग 3 आप लिख सकते हैं। फिर लॉग 16/9 को लॉग 6 बाय लॉग 9, फिर लॉग 10 लॉग 4, फिर देखो ये 3 इधर है तो इस पर चला जाएगा लॉग पावर 3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, बेस सबका चेंज कर दिया, सबका बेस चेंज कर दिया। अब सर सबका बेस जो है वो सिमिलर है, 10 10 10 10, सबका बेस सिमिलर हो गया, सबका बेस सिमिलर कर दिया। अब सॉल्व करने में इजी हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे log 8, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, log तो पावर 3 आ गया डिवाइडेड बाय log 3, log तो पावर 4 आ गया 16 बाय log 3 टू द पावर 2, log 10 बाय log 10 टू द बेस 10 कितना होता है बच्चों? 1 होता है सर। क्या मैं 1 लिख दूँ डायरेक्ट? सर आप 1 लिख दीजिए, ये 1 आ गया। log 10 टू द बेस 10, 10 है हर जगह, बेस 10 है, बाय log पावर 2 के बाद यहाँ पे log तो पावर 3 हुआ है, और यहाँ पे नीचे log 10 टू द पावर बेस 10 आ गया। अब आगे पिछू ले जाओ, log बाय log 3 डिवाइडेड बाय 4 log बाय log 3, 1 बाय log इक्वल टू log, ये कर दिया आपने? हाँ सर हमने कर दिया। अब हम इसको काट सकते हैं क्या सर? log 2 कट गया, 2 1 जा, यहाँ पे सर 2 कट गया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई क्या क्या हमारे पास, हमें करना है कि दिस इक्वल टू दिस, हम लेंगे, हमारे पास बचा है 3 log 2 डिवाइडेड बाय log 3 डिवाइडेड बाय 1/2 log 1/log 3 बचा है, क्या बचा है? डिवाइडेड बाय 1/log 3। अब log 2 डिवाइडेड बाय log 3, अब अगर इंटू करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, log 3 कैंसिल, बचा 3 log 2, 3 log 2 इक्वल टू 3 log 2 समझ आ गया हमें, कोई जरूरत नहीं, तो बस ये वाला प्रूव करना है। आ गया, क्या हुआ है, एकदम फेयर से लिखना है। यहाँ पे हमारे सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, अब बस लास्ट चीज बचती है, वो है कि कैसे, हम लोगरिथम निकालेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ आ गया सब कुछ? आपको एक बार घर पे प्रैक्टिस करके यहाँ तक आपको सब समझ आ गया? आपको एक बार घर पे प्रैक्टिस करके आनी है, फिर नेक्स्ट क्लास छोटी सी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे एक लॉग कैसे निकालते हैं, वो कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।